चंचल ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और अभी हो रही है सुबह की टाइम। ये देखिए 7 बज रही थी और मैं स्कार्फ को ढकी हुई थी क्योंकि आज ठंड लग रही थी। थोड़ा मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही है मेरी, है ना, इसीलिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी पकोड़े। सभी भी बोल रहे थे कि आज थोड़ा ठंड लग रहा है। और मेरी मम्मी भी साल ओढ़ी थी और मैं भी स्कार्फ को ओढ़ ली थी। और मैं अभी सुबह का नाश्ता बना रही थी और पकोड़े बना ली हूँ। और इसके बाद मैं चिप्स छान दे रही हूँ, है ना, फ्राई कर देती हूँ। ये देखिए बच्चों के लिए। और उन लोग तो एक बार खा चुके हैं और दोबारा मैं मतलब उन लोग के लिए बना रही हूँ। बच्चे हैं, खाते रहते हैं हर टाइम डेली, है ना, एनी टाइम खाते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं तो। और मैं नहाई धोई कुछ नहीं थी, आज लेट में भी सोकर उठी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं भी कर दूं बोल रही थी। तो मैं बोली नहीं मम्मी रहने दो, आप मेहमान आए हो तो मेहमान नहीं करते हैं, एक दिन के लिए आओगे तो उसको मैं क्यों काम करवाऊँगी बोली। तो वहाँ पर खड़ी थी वो, कुछ करने दो ना, मैं कर दूँगी बोल रही थी। तो मैं मना करी उसको, तो वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी। वही है मेरी मम्मी। देखिए ठंड लग रही है तो मेरी मम्मी भी आज साल वगैरह वही है। और आज अभी इन लोग खा पी कर चले जाएंगे घर। मैं बोल रही थी कि मम्मी 1-2 दिन और रुक जाओ ना बोल के। तो नहीं बेटी, उधर तेरी दीदी आई हुई है और हम लोग यहाँ रुक जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ तो आकर रुक गए हैं, रात भर रुके थे, अब हम लोग को जाने दो बोल रही थी। तो ठीक है मैं बोली। और मेरी बड़ी दीदी आई है वहाँ मेरे मायके में बहुत दिनों के बाद। तो फ़ोन वगैरह करके नहीं आई है, अचानक सरप्राइज़ दूँगी बोल के आ गई थी। तो वही सरप्राइज़ हो गई। हम मम्मी और पापा तो यहाँ आ गए थे हम लोग के घर। तो बाद में पता चला कि उन लोग तो हमारे यहाँ हैं बोल के। तो कॉल की, फिर बोली कि मैं आप लोग के घर आए हो तो आप लोग वहाँ गए हो बोल के। तो ठीक है रुक जाना, हम लोग आ रहे हैं बोले। और आज अभी नाश्ता वास्ता करके चले जाएंगे उन लोग। एक दिन के लिए आते हैं और अचानक चले जाते हैं, पर उन लोग भी क्या करेंगे। और मेरी दीदी भी आ गई है अचानक वहाँ घर में। तो बहुत दिन से उन लोग नहीं मिले हैं मम्मी पापा से, इसीलिए इन लोग आज चले जा रहे हैं। और बोलकर भी आए थे कि हम लोग जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, रात भर रुकेंगे, फिर सुबह नाश्ता वगैरह करके आ जाएंगे बोले थे। क्योंकि अगर रुकेंगे तो मैं भी स्कूल नहीं जा पाऊँगी, अब्सेंट करना पड़ेगी मुझे भी। और प्रिंसिपल में मुझे सिर्फ आज की ही छुट्टी दी है और कल जाऊँगी मैं स्कूल। क्योंकि अब ये बच्चे लोग का एग्ज़ाम चालू होने वाला है तो रिवीजन भी करवाना है, इसीलिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार अगर 1-2 दिन के बाद ही ब्लॉग जाए तो कुछ मतलब गुस्सा मत होइएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत काम है, मतलब काम नहीं, स्कूल में बहुत बिजी रहूँगी इस बार। क्वेश्चन पेपर बनाना भी पड़ेगा और क्या है ना, मैं भी मतलब कुछ पढ़ाई कर रही हूँ तो उसकी भी तैयारी मुझे भी करनी है। इसीलिए अगर 1-2 दिन के बाद मैं अपलोड करूँगी वीडियो तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। अगर हो जाएगी, समय मेरे पास हो जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी, है ना, ब्लॉग पहुँच जाए आप लोग के पास। तो और यहाँ पर मैं ना कंघी भी नहीं की थी, बाल ऐसी बिखरी पड़ी है। देखिए सोकर उठी थी तो हाथ पैर को धोई हूँ फिर बस। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसके पापा को बात कर रही थी कि जल्दी जाना है, आपका टाइम हो गया बोल के। वो भी ड्यूटी जाएंगे आज ना, टाइम भी हो गया ना उसको। तो और मुझे बहुत दुख लग रही है कि आज मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे, एक दिन के लिए आते हैं और ना अचानक चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। काश हमेशा माँ बाप अपने साथ ही रहते तो अच्छा रहता, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ तो लाइफ में ख़रीद कर ही मतलब मिलता है ना। और ऐसे चीज़ हैं जो माँ बाप, ज़िंदगी मेरी माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि हम लोग छोटे से उन लोग के मतलब गोदी में खेले हैं, हाथ पकड़ कर चलना सीखे हैं,
है ना। हर एक चीज़ माँ बाप से ही होता है और मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हूँ और अपने माँ बाप के सिवा और किसी को ज़्यादा मैं प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपने माँ बाप को ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ मेरे मम्मी पापा से। और कुछ भी चीज़ मेरे लिए बड़ी नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ, उन लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ प्यार से मुझे पाले हुए हैं, है ना। तो आशा करती हूँ सभी अपने माँ बाप को पसंद करते होंगे, है ना। लेकिन मैं तो अपने माँ बाप से जान से भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। हर एक चीज़ मेरे माँ बाप से ही जुड़ी हुई है। शादी होकर आ गई हूँ तो क्या हुआ, फिर भी लेकिन अपने माँ बाप से ही मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो रहा है, देखिए बच्चे लोग तो खा चुके थे और बाबू खा रहा था कुरकुरे। और यहाँ पर मैं ला रही थी, मैं भी खाऊंगी यहाँ यहीं पर बैठकर। और इससे पापा खा चुके थे क्योंकि उसको ड्यूटी जाना है, जल्दी जल्दी ना तैयार हो रहे थे। देखिए नहा धोकर तैयार हो गए थे और आज जाएंगे जगदलपुर जा रहे हैं शायद। और यहाँ पर बैठकर मैं भी खाऊंगी और बाबू वहाँ टंकी के पास ना पानी को खेल रहा था, पानी में टैक्टर उसका है ना खिलौना, उसी को धो रहा था वहाँ पर। तो मैं इसको चिल्लाई, बाबू इधर आ जाओ जल्दी बोल के, और खिलाऊंगी रोटी खाएगा तो बोल के। तो मैं बुला रही थी। और नाश्ते में बनाई थी आज पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा बनाई थी। ये देखिए हम लोग खा रहे हैं और बहुत दिन बाद एक साथ खाने का मौका मिल रहा है। मैं तो हमेशा मतलब एक साथ ही खाती हूँ, वहाँ जाती हूँ तो अपने मायके में, और यहाँ रहती हूँ और कोई मेहमान आते हैं तो साथ में खाना खाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हम लोग तो अब घर में 2 ही जने रहते हैं, मैं तो हमेशा अकेली ही खाती हूँ, इसके पापा भी नहीं रहते हैं तो क्या करूँ। आप इतना फैमिली नहीं हम लोग के घर में ना, छोटा सा फैमिली है तो आप अकेले खाना पड़ जाता है। और इसीलिए मैं तो कोई भी आते हैं तो मौका को नहीं छोड़ती हूँ, साथ में खाने के लिए बैठ जाती हूँ, कोई कुछ भी बोले अकेले नहीं खा पाती हूँ। और यहाँ देखिए इन लोग अब खा पी कर निकल रहे हैं घर जाने के लिए। मैं ना क्या बोलूँ आप लोग को, मुझे बहुत रोना आ रही थी कि ना काश मम्मी पापा के साथ ही हमेशा रहते तो बहुत अच्छा होता है ना। और बाबू यहाँ जाने के लिए रो रहा था, देखिए बाइक में चढ़ गया था और बोल रहा था मम्मी आप भी जाओ, जल्दी आओ बोल के। तो मैं बोली चल ना बाहर में, फिर मैं बैठूँगी, मैं बोली तो ठीक है बोले। और यहाँ देखिए इसके नाना को चपक कर पकड़ लिया था, तो मैं भी जाऊँगा नाना यहाँ। और बोल रहा था कि नाना मुझे नहीं लेकर जाओगे ना तो आपको मैं मारूँगा बोल रहा था वो, या मत जाओ। गाड़ी की चाबी को लुका दिया था वो, छिपा दिया था। मैं बोली जाएंगे बेटा चलो ना गाड़ी में बैठो फिर जाएंगे बोले। यहाँ पर देखिए बाहर मैं इन लोग को छोड़ने के लिए आई हुई थी और बाइक में बैठा था, रो रहा था बहुत ज़्यादा, नहीं जाऊँगा बोल के। ये देखिए अभी भी रो रहा है। इन लोग बोल रहे थे कि पापा आएंगे ना तो आना बेटा आप लोग, हम लोग जा रहे हैं बाय बोल के। देखिए निकल गए मेरे मम्मी पापा लोग। ये देखिए हाथ बता रहा था वो जाऊँगा बोल के। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ इधर, हम लोग के घर आ गई मैं। ये देखिए बहुत रो रहा है लड़का, फूट कर रो रहा है कि बहुत परेशान कर रहा था मुझे कि मैं जाऊंगा नानी लोग के घर जाऊंगा बोल के। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ अब, है ना। और मेरी ब्लॉग में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल के ब्लॉग में आप लोग